क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ पोल निकालना है। मतलब हमें ये निकालना है, हमने इसको क्या मान लिया x। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रोप की लेंथ दी हुई है 20 और एंगल दिया हुआ है 30। तो ये और ये मिलके दोनों हमारे पास बनाएंगे क्या इस क्वेश्चन में, x/20 किसके साथ जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास क्या बनाता है, साइन के साथ x/20 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है क्या हमारे पास 1/2। तो x/20 इक्वल टू 1/2। तो 20 जो डिवाइड में है वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो x इक्वल टू 20/2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10। तो x इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट है x वो कितनी आ चुकी है 10 मीटर। और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कोई ट्री है यहाँ पे, और मतलब यहाँ से टूट जाता है, टूट के कहाँ पे लगेगा, यहाँ जमीन पे आके। तो यहाँ हमारे पास एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। और फुट की ट्री के और यहाँ पे टॉप की जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी है हमारे पास 8 मीटर। अब करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हमें टोटल हाइट निकालनी है। इसको हमने x मान लिया, इसको y। तो जब यहाँ से टूटा तो यहाँ पे जाएगा और हमारे पास ये क्या रहेगा x। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे लिए क्या रहेगी x प्लस वाई। हमें क्या फाइंड आउट करना है x और y। तो करेंगे यहाँ पे y और x, मतलब जब इस पार्ट की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा किसके साथ जाएगा, साइन के साथ। और परपेंडिकुलर बाय बेस जब हम इसकी बात करेंगे तो फिर ये वाला पार्ट मतलब इसका जो डिवाइड है हमारे पास y/8 वो किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो y/x इक्वल टू 1/2। सेम यहां पे y/8 टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3। तो 1 बाय क्या रहेगा √3। इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो y ओवरऑल क्या रहेगा 8 बाय में √3। अब यहां से x इस साइड लेके जाएंगे, 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा 2y इक्वल टू में x। और यहाँ पे y की वैल्यू रखेंगे 2। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी 8/√3 इक्वल टू में x। 8 2 जा 16/√3 इक्वल टू में x। अब हमें निकालना क्या है x प्लस वाई। तो x कितना आ चुका है 16/√3 और यहाँ से y क्या आएगा हमारे पास 8/√3। ऐड करेंगे 16 प्लस 8 24/√3। तो जैसे हम यहां से इसको सोल्व करेंगे 24/√3 तो मतलब करते क्या है √3 ऊपर और यहां से क्या हटा देंगे, यहां से √3 1 जा 3 8 जा। तो हमारे पास टोटल हाइट क्या रहेगी 8√3 और यही क्या हमारा आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दो यहाँ पे ट्रायंगल दिए हुए हैं, मतलब दो स्लाइड्स लगी हुई हैं। एक के लिए हाइट 3 है और स्लाइड्स की जो लेंथ है वो क्या है x और एंगल कितना रहेगा 60। सेकंड के लिए हमारी हाइट है, ये स्लाइड की लेंथ है और ये हमारे पास क्या है एंगल। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें स्लाइड की लेंथ निकालनी है x और y और कंपेयर करना है कि किसकी लेंथ बड़ी है। तो करेंगे क्या, ये 3 है और ये x है और ये वाला पार्ट 3/x इनकी डिवाइड किसके साथ जाएगी, साइन के साथ। सेम यहाँ पे इसकी बात इससे करेंगे तो इनकी जो डिवाइड है 1.5 बाय में y, ये वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, साइन के साथ। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो 3/x इक्वल टू में √3/2। अब करेंगे क्या, x को इस साइड लेके जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई उससे और ये डिवाइड में आएगा। मतलब क्या बनेगा 2 3 जा 6/√3 और ये कितना है हमारे पास x। सेम साइन 30 डिग्री 1/2 तो 1.5 बाय में y और 1/2। तो 2 को साइड लेके जाएंगे 1.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 जा 3.0 y। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा y 3। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइड में क्या है √3 तो इसको ऊपर लिख के और नीचे से क्या हटा देंगे यहाँ से रूट। तो 3 1 जा और 3 2 जा 6 तो 2 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 और 1 3 x।
तो इस स्लाइड्स की लेंथ कितनी है हमारे पास 3.46 और इस स्लाइड के लिए लेंथ क्या रहेगी 3। मतलब ये लेंथ हमारे पास कितनी है 3.46 और यहां से लेंथ कितनी है हमारे पास 3। तो ग्रेटेस्ट स्लाइड की जो लेंथ है हमारे पास वो क्या है ये वाली। तो फिर हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री और एक टावर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 30। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि यहाँ पे हमें टावर की हाइट निकालनी है। ये वाला पार्ट हमारे पास क्या रहेगा हाइट। हमने इसको क्या मान लिया एक्स। तो एक्चुअल में हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब करेंगे क्या क्वेश्चन में इसकी बात इससे करेंगे। मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारे पास एक्स बाई 30 क्या बनाएगा टेंजेंट और एंगल क्या रहेगा 30 डिग्री और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो x बाई 30 और 1/√3 30 डिवाइड में साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30/√3। अब बाय में क्या पड़ा है हमारे पास √3 तो अपर साइड √3 लिखेंगे और नीचे से क्या हटा देंगे रूट कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 10√3। तो हमारे पास जो टावर की हाइट है वो ये है और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कोई काइट है जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री का और कितनी हाइट पे हमारे पास जो काइट है कितने पर 60 पे। अब हमें क्या निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। हमने ये वाला पार्ट निकालना है तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे x मान लिया। अब करेंगे क्या हम यहाँ पे ये जो दोनों पार्ट है हमारे पास मतलब ये वाला जो कॉर्नर है हमारे लिए क्या बनाता है यहाँ पे साइन। तो क्या आएगा 60 बाय में x इक्वल टू में साइन के साथ कौन जाएगा एंगल 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब 60/x इक्वल टू में √3/2। अब करेंगे क्या यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ से यहाँ जाएगा और x यहाँ से यहाँ आएगा। अब करेंगे क्या 2 6 जा 120 √3 डिवाइड में जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा x। अब डिवाइड में √3 है तो करेंगे क्या मल्टीप्लाई में √3 और डिवाइड में यहाँ से रूट हटाएंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 3 कैंसिल करेंगे तो कितना बनेगा 40। तो 40√3 इक्वल टू में x। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ आ चुकी है यहाँ पे वो कितनी आ चुकी है 40√3 और यही क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे एक हाइट हमारे पास गिवन है कितनी 30 और यहाँ पे कोई बच्चा है वो यहाँ से चल के यहाँ पे पहुंच लिया उसने एंगल क्या बनाया 30 से 60 डिग्री। मतलब जैसे नजदीक जाएगा तो उसका एंगल इंक्रीज होगा और अब हमें और बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है 1.5। तो हमें निकालना क्या है हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी है जो बच्चा कवर करेगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें डिस्टेंस निकालनी है जो ये बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाएगा। तो हमने इसको क्या मान लिया x और यहाँ से यहाँ हमारे पास क्या रहेगा y पार्ट। अब टोटल हाइट 30 है लेकिन हमने जो हाइट लेनी है वो यहाँ से लेनी है जहां से हमारा एंगल बन रहा है। तो फिर हम इस वाले पार्ट को 1.5 जो बच्चे की हाइट है इसको क्या करेंगे हम कैंसिल करेंगे यहाँ पे। तो 30 माइनस के 1.5 तो कितना आएगा हमारे पास 28.5। तो अब हमारी जो डिस्टेंस है सॉरी हमारी जो हाइट है वो कितनी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए 28.5। अब करेंगे क्या 28.5 की बात किससे करेंगे y से और ये वाला जो कॉर्नर है ये वाला जो कॉर्नर है हमारे पास क्या बनाएगा टेंजेंट। तो कितना आएगा 28.5 बाय में y और टेंजेंट 60 डिग्री सेम। अब 30 के सामने जो हमारी हाइट है वो कितनी है 28.5 और जो बेस रहेगा 30 के हिसाब से वो क्या रहेगा टोटल बेस x प्लस वाई और 30 डिग्री किसके साथ जाएगा टेंजेंट के साथ क्योंकि परपेंडिकुलर और बाय में बेस टोटल हमारे पास क्या बनाएगा टेंजेंट। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 तो y को इस साइड लेके आएंगे y और √3 को डिवाइड में लेके जाएंगे 28.5 बाय में √3। सेम यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3 तो इसकी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28.5√3 इक्वल टू में x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है यहाँ पे यहाँ से
28.5 जो डिवाइड में रूट 3 है तो मल्टीप्लाई में रूट 3 और डिवाइड से रूट हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 3। अब कैंसिल करेंगे यहाँ पे 3 9 जा 27 और 3 5 जा ये, तो हमारे पास क्या आएगा 9.5 रूट 3 वाई। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे y की जगह क्या रखेंगे 28.5 रूट 3 इक्वल टू में x प्लस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 9.5 रूट 3, इसको उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमें x को फाइंड आउट करना है। तो आएगा क्या 28.5 रूट 3 माइनस में 9.5 रूट 3, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पे तो 28 में से 9 गया 19 रूट 3 इक्वल टू में x। तो टोटल जो बच्चा डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास कितनी होगी 19 रूट 3 और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक बिल्डिंग गिवन है और यहाँ पे एक टावर गिवन है और यहाँ पे खड़ा कोई बंदा इसके टॉप को और टावर के टॉप को देखता है तो इसके साथ बना रहा है एंगल 45 डिग्री और टावर के टॉप के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें हाइट निकालनी है इस क्वेश्चन में किसकी, टावर की, मतलब हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो हमने इसको क्या मान लिया x और इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे y। तो सेम 45 डिग्री के सामने हमारे पास वैल्यू क्या है 20 और साथ में वैल्यू क्या है y। तो इन दोनों का जो रेशियो डिवाइड है वो किसके साथ जाएगी, टेंजेंट के साथ 45 डिग्री। सेम यहाँ पे अब 60 डिग्री के लिए करेंगे क्या, टोटल हाइट डिवाइड बाय में बेस, मतलब टोटल हाइट कितनी है हमारे पास x प्लस 20 और डिवाइड में क्या आएगा y। मतलब ये जो पार्ट है ये वाला जो कॉर्नर है वो किसके लिए जाता है हमारे पास, टेंजेंट के लिए। तो टोटल 60 के सामने टोटल हाइट कितनी है x प्लस 20 और y में बेस क्या y, तो क्या बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास रूट 3। तो बनेगा क्या x प्लस 20 बाई वाई और यहाँ पे क्या आएगा रूट 3। सेम यहाँ पे 20 बाई में y इक्वल टू में क्या आएगा y 1, y को इस साइड लेके आएंगे तो y इक्वल टू में 20, तो y हमारे पास आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, यहाँ पे इस साइड y को लेके आएंगे तो क्या आएगा x प्लस 20 और ये क्या बनेगा रूट 3y और y को उठा के रखेंगे यहाँ से तो क्या आएगा x प्लस 20, तो y एक वैल्यू है तो आगे की तरफ आएगी तो क्या आएगा 20 रूट 3। अब इसको इस साइड लेके आएंगे x इक्वल टू 20 रूट 3 प्लस का 20 है तो इस साइड आगे किसका बनेगा माइनस का 20, कॉमन लेंगे 20 को तो कितना आएगा 20 रूट 3 माइनस के 1 और यही हाइट x हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो फिर ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है यहाँ पे एक स्टैचू गिवन है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 और ये पेडस्टल है, इसके लिए हमें हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी है तो हमने इसको क्या मान लिया x और बेस, इस बेस को हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे y और हमारे पास एंगल क्या रहेगा, एक एंगल हमारे पास 45 रहेगा और एक एंगल हमारे पास क्या रहेगा 60 डिग्री। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेना है यहाँ पे 45 को, तो 45 के हिसाब से ये हाइट है और ये बेस है तो क्या रहेगा हमारे पास x बाई वाई इक्वल टू में टेंजेंट 45 डिग्री। मतलब जब बात इस पार्ट की करेंगे तो किसका यूज करेंगे टेंजेंट का। अब 60 के हिसाब से हमारे पास सामने जो टोटल हाइट है वो कितनी रहेगी यहाँ पे 1.6 प्लस x और बेस क्या रहेगा हमारे लिए क्या y और बात किसकी करेंगे टेंजेंट की 60 डिग्री। टेंजेंट 45 कितना होता है हमारे पास 1 तो x बाई वाई इक्वल टू में 1 y साइड लेके आएंगे तो x इक्वल टू में क्या बनेगा y। सिमिलरली यहाँ पे टेंजेंट 60 कितना है हमारे पास रूट 3। अब 1.6 प्लस x डिवाइडेड बाय y और रूट 3 तो y को इस साइड ये जो डिवाइड में तो इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6 प्लस x और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास रूट 3y। अब y जो है वो किसके इक्वल है x के, तो यहाँ y की जगह क्या रखेंगे हम 1.6 प्लस x रूट 3 और यहाँ पे क्या रखेंगे x को इस साइड लेके आएंगे तो 1.6 रूट 3x माइनस के x, इसमें से क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे x तो अंदर क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास
√3 और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास -1, तो क्या बनेगा √3 - 1। तो x की वैल्यू निकालनी है तो ये कहाँ पे जाएगा डिवाइड में 1.6 √3 - 1। अब इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, मतलब x इक्वल टू में 1.6 बाय में √3 - 1। तो रैशनलाइजेशन में होता है क्या, इसका साइन बदल के यहाँ पे लेंगे √3 + 1 बाय में √3 + 1। अब 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1, ये a - b a + b, मतलब a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 2 से रूट गया और यहाँ पे कितना आएगा 1.6, साथ में क्या पड़ा है √3 + 1 और 3 - 1 कितना आएगा 2, 2 जो है 16 को कैंसिल करेगा तो कितना आएगा 8, 0.8। तो x कितना आ चुका है 0.8 √3 + 1। तो यही क्या हमारे पास पेडस्टॉल की हाइट। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी थी और वो कितनी आ चुकी है ये, तो ये क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक हमारे पास टावर गिवन है और एक हमारे पास क्या गिवन है बिल्डिंग। और टावर की जो हाइट है हमारे पास कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में 50। हमें किसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे x, और बेस हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे y। तो अब होता क्या है, यहाँ पे बिल्डिंग के जो फुट से टावर की हाइट का जो एंगल है वो कितना बनेगा 60 डिग्री, और इससे हमारा एंगल क्या बनेगा 30 डिग्री। तो करना क्या हमें यहाँ से, अब ये 60 है, 60 के सामने हमारी जो हाइट है वो कितनी है 50, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है 50 बाय क्या y किसके साथ जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री के। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है ये वाला मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x बाय y ये भी किसके साथ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री के साथ। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो 50 बाय y और यहाँ पे क्या आएगा √3, तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो कितना आएगा 50 बाय √3 और यहाँ से क्या आएगा y। तो एक पार्ट हमारा आ चुका है एज ए y। अब करने के क्वेश्चन में x बाय y टेंजेंट 30 मतलब 1 बाय √3, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा x y बाय √3। अब y की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे तो कितना आएगा 50 बाय √3 और ऑलरेडी हमारे पास डिवाइड में क्या पड़ा है √3, तो 50 बाय √3 मल्टीप्लाई √3, तो √3 का क्या आएगा स्क्वायर, स्क्वायर से क्या जाएगा रूट, तो x इक्वल टू में कितना आ चुका है 50 बाय 3। तो 50 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो हमारे पास ओवरऑल कितना आएगा 16 2 बाय 3, 16 2 बाय 3, और यही क्या हमारे पास बिल्डिंग की हाइट, और ये क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन क्या, दो पोल गिवन है, एक पोल ये है और एक पोल हमारे पास ये है, दोनों की हाइट क्या रहेगी हमारे लिए सेम। तो हमने इसको क्या मान लिया x और इसको भी क्या मान लिया x, और यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ से एंगल बनाएगा इसके टॉप का 30 और यहाँ से एंगल बनाएगा इसके टॉप का 60, और टोटल हमारे पास जो पोल के बीच में डिस्टेंस गिवन है यहाँ पे यहाँ से और यहाँ वो कितनी गिवन है 80। तो अगर हमने इस पार्ट को यहाँ पे y मान लिया तो फिर ये वाला जो पार्ट इधर जो हमारे पास बचा वो कितना आएगा, टोटल में से माइनस करेंगे उसको 80 माइनस y। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, यहाँ पे हाइट निकालनी है किसकी पोल की और डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट की, मतलब एक हमें ये डिस्टेंस निकालनी है और एक ये हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ से 60 डिग्री है तो इसके बाय में इसको लेंगे x बाय y, तो क्या बनेगा टेंजेंट 60 डिग्री। सेम यहाँ ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है 30 के हिसाब से, सामने परपेंडिकुलर और साथ में बेस है, तो x y में कितना आएगा 80 माइनस y और टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास √3 और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे 1 बाय √3। अब करेंगे क्या, यहाँ पे ये जो y है उसको इस साइड लेके आएंगे x इक्वल टू में √3y,
और अब ये जो डिवाइड में है उसको इस साइड लेके आएंगे और इसको उस साइड लेके जाएंगे, तो क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 80 माइनस के y, और यहाँ से डिवाइड से क्या लेके जाएंगे उस साइड, डिवाइड से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3। अब यहाँ x की जगह उठा के यहाँ से रखेंगे क्या √3y इक्वल टू में 80 माइनस के y। अब डबल √3 है तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर, तो 80 माइनस y, 2 से क्या गया रूट तो क्या आएगा 3y, 80 माइनस के y, माइनस y को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस y उस साइड जाते क्या बनेगा प्लस y 80, 3y प्लस 1y 4y इक्वल टू में 80, 4 से इस साइड भी डिवाइड करेंगे इस साइड भी, तो y कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 20। अब यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे तो x इक्वल टू में √3, y की जगह क्या लिखेंगे 20, लेकिन सिंपल नंबर कहाँ आता है रूट से आगे, तो कितना आएगा x 20√3। तो जो हमारे पास पोल की हाइट है जो हमने क्वेश्चन में निकालनी थी वो यहाँ पे क्या आ चुकी है 20√3। एक आंसर हमारा ये है। अब दूसरा आंसर y कितना है हमारे पास 20, मतलब पॉइंट की एक पोल से डिस्टेंस ये कितनी आ चुकी है 20, तो इस साइड कितना आएगा 80 माइनस के 20, यानी कि कितना बनेगा इस साइड 60। तो एक डिस्टेंस हमारी 60 है पोल से और एक डिस्टेंस हमारी पोल से 20 है, और हाइट कितनी आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे 20√3। तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास निकालना है क्या, हमें टावर की हाइट निकालनी है। ये हमारे पास क्या टावर, तो हमने इसको क्या मान लिया यहाँ पे x, हमने टावर की हाइट को क्या ले लिया यहाँ पे x, तो ये टोटल हाइट हमारी कितनी है x। और यहाँ पे कनाल दिया हुआ है, कनाल की हमें विड्थ निकालनी है, तो ये वाला जो पार्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये वाला जो पार्ट है तो ये हमारे पास कनाल की लेंथ विड्थ है, तो हमने इसको क्या मान लिया y। दो एंगल दिए हुए हैं 30 के साथ इसका टॉप और 60 के साथ इसका टॉप। अब इसके और इस पॉइंट के बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है 20। हमें निकालना है क्या इस क्वेश्चन में x और y। अब करें क्या 60 के हिसाब से सामने हाइट कितनी है हमारे पास x और बेस क्या रहेगा 60 तक y, तो कितना आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। सेम यहाँ पे अब 30 के हिसाब से सामने हाइट कितनी है हमारे पास x और 30 तक हमारा बेस क्या रहेगा y प्लस 20, y प्लस 20, और ये क्या बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती क्या हमारे पास यहाँ पे √3, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3, ये हमारे पास वैल्यू होती है, और ये हमारे पास वैल्यू किसकी होती है 60 डिग्री की। अब करेंगे क्या x/y इक्वल टू में √3, ये जो डिवाइड में उसको यहाँ से इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा √3y। एक पार्ट हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको यहाँ से उठा के उस साइड लेके जाएंगे √3x, और यहाँ से 1 के पास लेके आएंगे तो क्या आएगा y प्लस 20। अब करना क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे उठा के यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास √3y इक्वल टू में y प्लस 20। अब √3 और √3 तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा y प्लस 20, 2 से रूट गया तो कितना आएगा 3y, y प्लस 20, y को साइड लेके जाएंगे 3y माइनस के y इक्वल टू में 20, 3y में से y को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2y इक्वल टू में 20, कैंसिल करेंगे 2 1 जा और 2 1 जा, तो y कितना बनेगा हमारे पास 10। तो y हमारे पास आ चुका है, y मतलब विड्थ हमारे पास आ चुकी है कितनी 10। तो ये हमारा एक आंसर है, कनाल की जो विड्थ है हमारे पास एज आंसर क्या आ चुकी है 10। अब x y की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग 10, तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा 10√3। तो जो टावर की हाइट है हमारे पास वो कितनी आ चुकी है 10√3, और ये क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास हमें क्या निकालना है टावर की हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे ये जो सामने पड़ा है हमारे पास वो क्या टावर, और ये हमारे पास क्या बिल्डिंग। तो बिल्डिंग से इसके जो फुट का एंगल है वो कितना है 45, और बिल्डिंग के टॉप से इसके जो टॉप का एंगल है वो कितना गिवन है हमारे पास 60 डिग्री टावर का। ये हमारे पास टावर है,
और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे बिल्डिंग, BUI बिल्डिंग। अब हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। हमने इसको क्या मान लिया x, इतने पार्ट को हमने क्या मान लिया x। ये 7 है तो फिर ये भी क्या हमारे पास 7। अब इसका बेस हमने क्या मान लिया यहाँ पे y। अब करेंगे क्या हम लोग, 45 के सामने जो हाइट है वो कितनी है 7 और बेस कितना है हमारे पास y। तो टेंजेंट कितना बनेगा हमारे पास यहाँ से 45 डिग्री। सिमिलरली 60 के सामने जो हमारी हाइट है, अच्छा ये हमारे पास y है तो फिर ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या रहेगी y। तो 60 के सामने क्या हमारे पास x, बाय में ये वाला पार्ट क्या आएगा y, और यहाँ पे क्या आएगा टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास यहाँ पे 1, और टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या होती है √3। तो यहाँ से 7/y इक्वल टू में 1, तो y को इस साइड लेके आएंगे 7 इक्वल टू में y। सिमिलरली यहाँ पे y को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा √3y। और y की वैल्यू उठा के यहाँ से रखेंगे तो ये कितना आएगा 7√3। तो हमारे पास x कितना आ चुका है 7√3। लेकिन जो हाइट है टावर की वो टोटल कितनी है हमारे पास x + 7, और x हमने कितना निकाल दिया यहाँ पे 7√3 + 7। तो कॉमन लेंगे यहाँ पे 7 तो कितना आएगा √3 + 1, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास गिवन है, यहाँ पे एक शिप है, एक शिप यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये हमारे पास लाइट हाउस है, एक एंगल 30 डिग्री बनाता है और एक एंगल कितना बनाता है 45। टोटल जो लाइट हाउस की हाइट है हमारे पास कितनी है यहाँ पे 75। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या, हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालनी है दो शिप के बीच में। मतलब एक शिप ये है, एक शिप ये है, तो इसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया x, और इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे y। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, 45 के सामने जो हाइट है 75 और बेस क्या रहेगा 45 के लिए y, मतलब 45 तक जो हमारा बेस है y। तो कितना आएगा टेंजेंट 45 डिग्री। सेम यहाँ पे 30 के सामने जो हमारी हाइट है वो कितनी है 75, और 30 तक हमारा जो बेस है हाइट से वो कितना है यहाँ पे y + x इक्वल टू में टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 45 कितना होता है 1, और टेंजेंट 30 कितना होता है हमारे पास यहाँ पे 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पे लेके जाएंगे तो कितना आएगा 75√3, यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना आएगा y + x। सेम यहाँ y को यहाँ ले आएंगे तो कितना आएगा 75 इक्वल टू में y। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 75। तो कितना आएगा 75√3, y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 75 + x। 75 को साइड लेके जाएंगे तो किसका बनेगा माइनस का, कॉमन लेंगे 75 को तो कितना आएगा √3 - 1 इक्वल टू में x, और x ही क्या है हमारे पास यहाँ पे दो शिप के बीच की डिस्टेंस है, और यही हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो फिर ये क्या बनाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास यहाँ पे एक बैलून गिवन है, और ये बैलून उड़ता हुआ यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से और यहाँ की। तो हमने इसको क्या मान लिया x। इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, जो कौन ट्रेवल करेगा बैलून ट्रेवल करेगा। मतलब बैलून यहाँ है और यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये जो लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2, तो ये बैलून उड़ा रही है। अब यहाँ पे जो टोटल हाइट है बैलून की 88.2 है, तो हमें जो हाइट लेनी है वो एंगल से लेनी है। तो मतलब इस वाले पार्ट को हम कैंसिल करेंगे, तो ये वाला पार्ट है कितना हमारे पास यहाँ पे 1.2। तो 88.2 में से किसको माइनस करेंगे 1.2 को, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा यहाँ पे 87। तो ये वाली जो हाइट हमारी रहेगी वो कितनी रहेगी 87। अब बैलून का जो पहले एंगल था वो कितना बन रहा था यहाँ पे 60 डिग्री, और बाद में जो एंगल बनेगा क्योंकि डिस्टेंस टेबल होगी तो एंगल छोटा बनेगा, तो एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस टेबल बाय बैलून। तो इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पे क्या मान लिया y।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री के सामने जो हमारे पास हाइट है वो कितनी है, 87, और 30 तक जो हमारी डिस्टेंस है हाइट से वो कितनी है, यहाँ पे x और y, x प्लस वाई। तो 30 किसके साथ जाएगा, टेंजेंट के साथ। सेम हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री के हिसाब से हम क्या करेंगे, हाइट लेंगे। ये 60 डिग्री है, 60 के हिसाब से हमारी हाइट ये है। तो अगर ये 87 है तो फिर ये भी हमारे पास कितना है, 87। तो 87 बाय और 60 तक हाइट से हमारी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे y। तो 87 बाय y तो कितना आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। अब देखा जाए टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे 1/√3। तो टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे √3। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 87√3, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, x प्लस वाई। सेम यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, y की मल्टीप्लाई इससे, तो 87, और यहाँ पे क्या आएगा, √3y। अब या फिर यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ पे इसको डिवाइड में रखेंगे क्या, √3 को। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, 87 डिवाइड में √3 है तो मल्टीप्लाई में √3, और डिवाइड से रूट हटा देंगे यहाँ पे, तो ये कितना है हमारे पास y। 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो कितना आएगा हमारे पास 29 और ये कितना आ चुका है y। तो अब यहाँ पे उठा के किसकी वैल्यू रखेंगे, y की, 87√3 x प्लस 29√3। इसको साइड लेके जाएंगे, 87√3 माइनस के 29√3, और ये कितना आएगा x। तो 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना 5, 58√3 और x। तो ये क्या आ चुकी है हमारे पास डिस्टेंस, जो कौन ट्रेवल करेगा, बैलून। तो हमें x से निकालना था, x से हमारे पास आ चुका है। तो फिर ये वाला पार्ट क्या बनेगा हमारा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास गिवन है, यहाँ एक कार है और जो किसकी तरफ जा रही, सॉरी, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है और कार को देख रहा है, और कार चल रही है किसकी तरफ, टावर की तरफ। तो पहले एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री। तो जैसे नजदीक जाएगी तो एंगल क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो 30 से एंगल कितना बन जाएगा हमारा, 60 डिग्री। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए वो कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड का। तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड हमने क्या मान ली इस क्वेश्चन में, x, और टाइम कितना दिया हुआ यहाँ तक 6 का। तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी, 6x। तो अब ये कार चलती हुई यहाँ पे जाएगी और हमें यही निकालना है कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे करना क्या हमें अब क्वेश्चन में, तो यहाँ से यहाँ के लिए हमें क्या निकालना है, टाइम। तो हमने क्या मान लिया उसको t, और हमारी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, x। तो ये क्या रहेगा हमारे पास tx। ये जो यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस रहेगी, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम हमें पता नहीं है तो ये हमें निकालना है। अच्छा, टावर की हाइट हमने उसको क्या मान लिया यहाँ पे y। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। तो करेंगे क्या, 60 के सामने कौन पड़े हमारे पास, y, और 60 तक हमारा बेस क्या है, tx। तो कितना आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। सिमिलरली सेम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 के सामने हमारी जो हाइट पड़ी है यहाँ पे 30 के सामने वो क्या है, y, और 30 तक हमारा जो बेस है यहाँ से यहाँ वो क्या रहेगा, tx प्लस 6x इक्वल टू में क्या आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में करना क्या हमें, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो y कितना आएगा, √3 tx। सेम टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1/√3। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा, y इक्वल टू में tx प्लस 6x बाय में √3। अब देखा जाए ये भी y है और ये भी y है। तो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी हम क्या लेंगे यहाँ से इक्वल। तो कितना आएगा, √3 tx इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ से, tx प्लस 6x बाय में √3। तो √3 डिवाइड में उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, √3 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा tx, और ये क्या बनेगा यहाँ पे tx प्लस 6x, 2 से रूट गया तो कितना आएगा यहाँ पे 3tx प्लस 6x।
सभी में x गिवन है तो x से डिवाइड करेंगे, x x और x, x से x कैंसिल, x से x, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 3t इक्वल टू में t प्लस 6, t को उस साइड लेके जाएंगे तो उस साइड जाके t किसका बनेगा, माइनस का, इक्वल टू में 6, 3t में से t गया 2t इक्वल टू में 6, 2 डिवाइड में आएगा तो करेंगे क्या यहाँ पे 6/2 और इसको कैंसिल करेंगे और t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ से 3, तो ये क्या है हमारा आंसर, t इक्वल टू में 3। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे ये जो टाइम रहेगा वो कितना रहेगा, 3 सेकंड का।